सभी साथियों का एक बार फिर से निर्मल सरीश व्लॉग में हार्दिक स्वागत है और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक मज़ेदार टॉपिक लेके। आज मैंने टॉपिक लिया है डोंट बिजी फील इजी। हम अपनी लाइफ में हर समय अपने आप को प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। किसी के लिए में सबसे पहले हमारे पास अपने लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं होता है। हर समय हमें कोई ना कोई काम है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी टेंशन में, किसी ना किसी स्ट्रेस में लगे हुए हैं, जिसके कारण कि हमें लगातार एंजाइटी हो जाती है। और ये बहुत कॉमन फैक्टर है। आज छोटे छोटे बच्चों में भी एग्ज़ाम को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो भी एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। बड़े तो हैं, बड़ों को तो प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी हैं। उनको तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उन्होंने ज़बरदस्ती अपने लिए बना रखे हैं एंजाइटी के कारण। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी हेल्थ ख़राब करती हैं। सिर्फ हमारी शारीरिक नहीं, मानसिक भी। फिज़िकली तो हम वीक हो ही जाते हैं, क्योंकि जब हम मेंटली लगातार सोचते रहते हैं तो फिज़िकली तो स्ट्रेस बढ़ता ही है, साथ में मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो एंजाइटी का मेन कारण ही जो है वो मेंटल स्ट्रेस है। एंजाइटी का मतलब है चिंता। तीन ये जो फीचर्स हैं, एक तो एंगर, एक स्ट्रेस और एक एंजाइटी। ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। गुस्सा लगातार बढ़ता रहता है, स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस लगातार बढ़ता रहता है, तो वो एंजाइटी का रूप ले लेता है। इस एंजाइटी को दूर कैसे किया जाए? सबसे पहले एंगर ना हो, गुस्सा ना हो, फिर स्ट्रेस ना हो और फिर एंजाइटी ना हो। तो जैसे मैंने अपने पिछले बहुत सारे व्लॉग्स में बताया है कि एंगर यानी गुस्सा ना हो, इसके लिए तो सबसे मेन है कि हम ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं या गाहे बगाहे जो हमारे कानों में पड़ जाती हैं, उन बातों की तरफ ध्यान ना दें। यानी कोई भी कुछ कह जाता है तो उसे अपने दिलो दिमाग पे ना लगाएं। हाँ, दो कान दिए हैं, एक कान से सुन लो, अच्छी है तो ले लो, नहीं है तो उसको दूसरे कान से निकाल दो। बहुत सारी बातें होती हैं ज़िंदगी में, सबको हमने ग्रास्प नहीं करना होता है। तो जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको निकाल दो या उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। और सबसे बढ़िया, ऑलवेज स्माइल। स्माइल करो, हमेशा इजी रहो। अपने आप को ऐसे कंफर्ट जोन में रखो कि तुम्हें किसी भी बात को लेके गुस्सा ना आए। अगर गुस्सा नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो अपने आप एंजाइटी नहीं होगी। यानी केयर फ्री रहो, मस्त रहो और ध्यान मत दो ऐसी बातों की तरफ। इसके लिए सबसे बढ़िया है, देखो, लाफ्टर योगा, है ना। कई बार मैंने बताया है कि अपने आप को मिरर में देखो। मिरर में देखने का मतलब यही है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा फेस एकदम तन जाता है गुस्से से। अगर मिरर में देखो ना, 1 मिनट में जब तुम खूबसूरत नहीं लगोगे, अपने आप से गुस्सा गायब हो जाएगा, है ना। तो शीशा ज़रूर रख लो अपने पास। जब भी गुस्सा लगे ना, एक बार शीशा देख लो। शीशा देखते ही अपने आप तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा। चलो, ये तो एक हंसी की बात हुई, लेकिन इसको हंसी हंसी में ना लेके आप एक बार करके देखो कि जैसे ही गुस्सा होता है तो हमारी जो भौहें हैं वो तन जाती हैं, माथे पे लाइनें आ जाएंगी यहाँ, और ऐसा फेस तुम्हें मिरर में देख के ना अपना अच्छा नहीं लगेगा। तो एक तो गुस्सा ना हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को प्यार करो। सेल्फ केयर, अपने लिए जियो, अपने आप को प्यार करो, तभी दूसरों को प्यार कर पाओगे और उनके लिए जी पाओगे। कहते हैं ना, जो व्यक्ति खुद की केयर नहीं करता, जो व्यक्ति खुद को प्यार नहीं करता, वो दूसरों को कैसे प्यार करेगा। तो अपने आप से प्यार करना सीखो। हम हैं तो ज़माना है, ज़माने से हम नहीं हैं, हमारे से ही ज़माना बनेगा। तो मुस्कराते रहो, अपने स्ट्रेस को दूर भगाओ। यानी एक तो स्माइल करो, एक हर पोजीशन में कैसी भी सिचुएशन हो, अपने आप को इजी रखो। टेंस
होने से हम सारी दुनिया की तकलीफ़ों को कम नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे जो जो होना है वो होगा, तो अपने ऊपर उसका प्रभाव थोड़ा कम करो और इजी भी रहो, धीरे धीरे इजी रहो तो इजीएस्ट वे अपने आप आ जाएगी। और जब तुम अपने आप को इजी रखोगे, ज़्यादा कई मैंने देखा है कई लोग काम ख़त्म करने की धुन में इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतनी चिंता में मग्न हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। जब तक वो काम ख़त्म नहीं होगा वो कोई काम नहीं करेंगे। उसमें लॉस किसका है? तुम्हारा ही लॉस है। एक तो तुम एक्साइटेड हो, तुम्हारा बीपी हाई बार क्रॉस करता जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। फिर तुमने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, जब तक वो काम नहीं हो जाना तो तुम्हारी सेहत के लिए ही हानिकारक है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी गुस्सा आएगा वो किसी और के लिए कम और तुम्हारे लिए हानिकारक ज़्यादा है। कुछ नहीं होने वाला, सारी दुनिया का बोझ उठा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को ईजी रखो। ईजी रखो में सबसे बढ़िया है ऑलवेज स्माइलिंग और लाफ्टर योगा सबसे बेस्ट है। हम पार्क में जाते हैं, हम देखते हैं लोग बिना बात के हंस रहे हैं, उनको 5 मिनट दिए जाते हैं जी, 5 मिनट में तुमने हाथ ऊपर करने हैं इस तरह से और जितना हंस सकते हो हंसो। तो कई बेचारे एक योगा के कारण हंस रहे होते हैं। तो हम तो घर बैठ के किसी भी कारण से आपस में फैमिली में बैठे हैं, एक दूसरे के प्यार से चुटकुले सुनाते हुए, कोई गीत गाते हुए, पहले होते थे सब इकट्ठे बैठते थे, अंताक्षरी खेलते थे, गानों का उल्टा सीधा पैरोडी बना के एक दूसरे के साथ हंसते रहते थे। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है मुश्किल ही है तो 5 मिनट का नाटकीय रूप से जो हंसना होता है ना योगा के रूप में, वो कर लो। उसको करने से भी हमारी ये जो मसल्स हैं खिंचती हैं और खींचने से तनाव जो है वो कम होता है। मतलब यही है कि आपने अपने आप को इजी वे में रखना है। तो देखो, एंगर, स्ट्रेस और एंजाइटी ये 3 फैमिली के हैं, और स्माइल और इजी और इजीएस्ट वे और अपने आप को सेल्फ केयर यानी करना, ये सब एक ही फैमिली के हैं। अगर वो 3 चीज़ें दूर भगानी हैं तो सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार वालों को प्यार करो, अपने से प्यार करो, और इस तरह से तुम इस एंग्जाइटी को दूर कर सकते हो। तो तुम देखोगे तुम्हारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और तुम्हारे फेस पे भी एक ग्लो आएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हर जगह बोर्ड लगे होते हैं, या आप कहते हैं आप यहाँ पधारिए, आप लखनऊ में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप मुस्कुराइए, बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं ऐसे। तो एक बार उन्हीं बोर्ड्स को, उन्हीं बैनर्स को ध्यान में रखते हुए मुस्कुराते रहिए और अपने सफ़र को आसान करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत कम में बहुत सारा मैंने कहा है, या आप कह सकते हो कि गागर में सागर भर दिया है। आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को दूर भगा सकते हो। ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, ये आपके अपने हाथ में है। और आप अगर ये सब करेंगे, लाफ्टर योगा या सेल्फ केयर, तो हम स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का ये व्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए निर्मल सरीश व्लॉग्स। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ये दोनों बातें याद रखो, और अपने कमेंट्स और सजेशंस मुझे देते रहिए, ताकि इसी तरह से मुस्कुराते मुस्कुराते ये कारवां आगे चलता रहे। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।